ठहर जाओ, जो संकेत अभी तुम्हें मिल रहा है वो संयोग नहीं है। माँ दुर्गा कहती हैं, तुम जिस उलझन में हो उसे मैं देख रही हूँ। जिन प्रश्नों को तुम भीतर ही भीतर दबाए बैठे हो, जिनका उत्तर तुम्हें कहीं नहीं मिल रहा, वे सब मेरे सामने खुले हुए हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा संघर्ष छोटा है, कि शायद तुम्हारी पीड़ा किसी के योग्य नहीं, पर माँ कहती हैं, जो आंसू छुपकर बहाए जाते हैं वही सबसे भारी होते हैं। तुमने कई बार खुद को मजबूत दिखाया, जबकि भीतर से तुम थक चुके हो। ये थकान कमजोरी नहीं है, ये उस आत्मा का संकेत है जो बहुत देर से अकेले लड़ रही है। माँ दुर्गा संकेत देती हैं, अब वही रास्ता मत चुनो जिस पर बार बार तुम्हें ठोकर मिली है। परिवर्तन का समय पास है, पर परिवर्तन से पहले साहस चाहिए। जो पुराना है, जो तुम्हें रोक रहा है, उससे मोह छोड़ना होगा। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ डर, ये सब तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। तुमने कई बार सोचा कि क्या मैं सच में तुम्हारे साथ हूँ? माँ कहती हैं, जब तुम टूटने वाले थे और फिर भी संभल गए, वही मेरी उपस्थिति थी। जब सब कुछ खत्म लग रहा था और फिर भी एक छोटा सा सहारा मिला, वही मेरा संकेत था। अब संकेत स्पष्ट हो रहा है। अपने मूल्य को कम मत समझो। जिन लोगों ने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा, वे जल्द ही सच्चाई देखेंगे। जो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, वही तुम्हारी शक्ति के साक्षी बनेंगे। माँ दुर्गा कहती हैं, अभी जो रुकावट है वही आने वाले वरदान का द्वार है। लेकिन ध्यान रखना, हर दरवाजा सबके लिए नहीं खुलता। केवल वही आगे बढ़ेगा जो सत्य पर टिकेगा, जो अधर्म से समझौता नहीं करेगा और जो स्वयं को नहीं खोएगा। ये संकेत केवल देखने के लिए नहीं है, इसे समझने के लिए है, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसके लिए तुम्हें भीतर से तैयार होना होगा। माँ दुर्गा आगे कहती हैं, अब तुम्हारी परीक्षा लोगों से नहीं, तुम्हारे स्वयं के विश्वास से है। तुम बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हो, जबकि मार्ग आगे खुल रहा है। जो चला गया उसे जाने दो, जो टूट गया उसे जोड़ने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं। कुछ चीज़ों का बिखरना आवश्यक था, ताकि तुम्हारा असली स्वरूप प्रकट हो सके। संकेत ये भी है कि तुम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते आए, पर अपने लिए रुकना भूल गए। माँ कहती हैं, जो स्वयं को भूल जाता है उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। अब समय है अपने भीतर की आग को फिर से जगाने का। करुणा रखो, पर आत्मसम्मान के साथ। सहनशील बनो, पर अन्याय के साथ नहीं। जिन निर्णयों से तुम डर रहे हो वही तुम्हें मुक्त करेंगे। जिन सचों से तुम भाग रहे हो वही तुम्हें मजबूत बनाएंगे। माँ दुर्गा कहती हैं, डर का अंत वहीं होता है जहाँ सत्य को स्वीकार कर लिया जाता है। जब तुम स्पष्ट हो जाओगे, तब परिस्थितियां भी स्पष्ट हो जाएंगी। ये संकेत भी है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। भले ही परिणाम तुरंत न दिखे हों, पर हर प्रयास ने तुम्हारे भाग्य में एक रेखा खींची है। अब उन रेखाओं का मिलन होने वाला है। धैर्य रखो, पर निष्क्रिय मत बनो। कर्म करते रहो, पर मन शांत रखो। माँ चेतावनी देती है, अपने मन को नकारात्मक आवाज़ों से दूर रखो। हर सलाह तुम्हारे लिए नहीं होती, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। विवेक को अपना शस्त्र बनाओ और सत्य को अपनी ढाल। जो भीतर से सही होगा वही बाहर भी सुरक्षित रहेगा। संकेत साफ है, तुम अकेले नहीं हो, पर राह तुम्हें स्वयं चुननी होगी। माँ मार्ग दिखा सकती है, चलना तुम्हें होगा। और जब तुम पहला कदम रखोगे, तब तुम्हें महसूस होगा कि शक्ति पहले से ही तुम्हारे भीतर थी। माँ दुर्गा आगे संकेत देती हैं, अब समय है भीतर बैठे भय को नाम देने का। जब तक डर अनजाना रहता है, वो तुम्हें नियंत्रित करता है। जिस क्षण तुम उसे पहचान लोगे, उसी क्षण उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। माँ कहती है, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो, लेकिन अपनी ही शक्ति पर संदेह करना सबसे बड़ा बंधन है। ये संकेत भी है कि कुछ सत्य अब छुपे नहीं रहेंगे। जो बातें पर्दे के पीछे थीं, वे सामने आएंगी। इससे घबराना मत। सत्य का प्रकट होना पीड़ा दे सकता है, पर वही तुम्हें भ्रम से मुक्त करेगा। माँ दुर्गा कहती हैं, अल्पकाल का कष्ट दीर्घकाल की शांति लाता है। तुम्हारे जीवन में जो बार बार रुकावट बनकर खड़ा हो रहा है, वो तुम्हें कमजोर करने नहीं, दिशा बदलने आया है। हर रास्ता तुम्हारे लिए नहीं बना था। कुछ मोड़ तुम्हें इसलिए दिखाए गए ताकि तुम अपनी वास्तविक मंजिल पहचान सको। माँ संकेत देती हैं, जहाँ आत्मा भारी हो जाए, वहाँ रुक जाना भी एक बुद्धिमानी है। अब अपने शब्दों पर ध्यान दो। जो तुम स्वयं से कहते हो, वही तुम्हारा भविष्य गढ़ता है। स्वयं को दोष देना बंद करो। हर गलती तुम्हारी असफलता नहीं, कई बार वो सीख का रूप होती है। माँ दुर्गा कहती हैं, जो स्वयं को क्षमा कर लेता है, वही आगे बढ़ पाता है।
ये संकेत भी है कि सहायता उस दिशा से आएगी जहां से तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, पर सहायता तभी फल देगी जब तुम अहंकार को नहीं, विवेक को आगे रखोगे। स्वीकार करना भी शक्ति है यदि वो सही समय पर किया जाए। माँ दुर्गा का ये संकेत गहराता जा रहा है। अब परिवर्तन केवल बाहर नहीं, भीतर भी होगा, और जब भीतर का अंधकार छटेगा तब मार्ग स्वयं प्रकाशमान हो जाएगा। माँ दुर्गा आगे कहती हैं, अब जो होने वाला है उसके लिए तुम्हें शांत रहना होगा। उतावलापन तुम्हें फिर उसी चक्र में ले जा सकता है जहां से तुम निकलने की प्रार्थना कर रहे थे। संकेत ये है कि सब कुछ धीरे धीरे अपने स्थान पर आएगा, पर सही क्रम में। समय से पहले तोड़ा गया फल स्वाद नहीं देता। तुम जिन बातों को बार बार मन में दोहराते हो वही तुम्हारी ऊर्जा को दिशा दे रही है। माँ कहती हैं, जिस दिन तुमने शिकायत को त्याग दिया उसी दिन समाधान ने जन्म लिया। इसका अर्थ ये नहीं कि पीड़ा नहीं है, बल्कि ये कि अब तुम पीड़ा से ऊपर उठने के लिए तैयार हो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर होंगे। ये दूरी दंड नहीं, सुरक्षा है। हर साथ चलने वाला सहयात्री नहीं होता। माँ दुर्गा संकेत देती हैं, जो तुम्हारे मौन का सम्मान नहीं करता वो तुम्हारी आत्मा का भार भी नहीं उठा सकता। चयन करना सीखो, यही परिपक्वता है। अब अपने संकल्प को छोटा मत रखो। जो तुम मांग रहे हो उससे अधिक देने की क्षमता तुम्हारे भीतर है। माँ कहती हैं, जब आत्मा जागती है तब सीमाएं स्वयं टूट जाती हैं, लेकिन जागरण के साथ उत्तरदायित्व भी आता है। अपने कर्मों में स्पष्टता रखो। संकेत ये भी है कि तुम जिन बातों को टालते आ रहे हो अब उनसे सामना करना ही होगा। टालना अस्थायी शांति देता है, सामना स्थायी समाधान। माँ दुर्गा कहती हैं, सत्य से मुंह मोड़ना अंधकार को बुलाना है और सत्य को स्वीकार करना प्रकाश को। ये चरण निर्णायक है। यहाँ लिया गया एक छोटा सा निर्णय आने वाले लंबे समय को दिशा देगा। इसलिए मन को स्थिर रखो, बुद्धि को जागृत रखो और हृदय को भय मुक्त, क्योंकि अब जो मार्ग खुलेगा वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें हमेशा से होना था। माँ दुर्गा आगे संकेत देती हैं, अब तुम्हें स्वयं से एक वचन लेना होगा। ये वचन किसी और के लिए नहीं, अपने अस्तित्व के लिए है। जो भी करो आधे मन से मत करो। अधूरा संकल्प अधूरी शक्ति देता है। माँ कहती हैं, जब तुम पूरे हो जाते हो तब परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुसार ढलने लगती हैं। संकेत ये भी है कि तुम्हारी आत्मा बहुत कुछ सह चुकी है, पर उसने शिकायत नहीं की। यही कारण है कि अब उसे विश्राम नहीं, सम्मान चाहिए। अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने भावों की रक्षा करो। हर कोई तुम्हारे भीतर प्रवेश करने योग्य नहीं है। सीमाएं बनाना कठोरता नहीं, आत्मरक्षा है। अब उन अवसरों को पहचानो जो शांत रूप से तुम्हारे सामने रखे जा रहे हैं। जो बहुत शोर करता है वही सत्य हो, ये आवश्यक नहीं। माँ दुर्गा कहती हैं, सच्चे वरदान अक्सर मौन में आते हैं। उन्हें पहचानने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। तुम्हारे जीवन में जो असंतुलन है वो बाहरी नहीं, आंतरिक है। जैसे ही भीतर स्थिरता आएगी, बाहर की उलझनें स्वयं सुलझने लगेंगी। माँ संकेत देती हैं, पहले स्वयं को समझो, फिर संसार स्वतः सरल हो जाएगा। ये संकेत भी है कि अतीत की किसी पीड़ा को अब विदा करना होगा। उसे पकड़े रखने से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्षमा करना भूलना नहीं होता, बल्कि स्वयं को मुक्त करना होता है। माँ दुर्गा कहती हैं, जो स्वयं को क्षमा कर लेता है वही आगे बढ़ पाता है। अब संकेत अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। तुम्हें महसूस होने लगेगा कि भीतर कुछ बदल रहा है। दृष्टि, सोच और साहस। ये परिवर्तन शांत है पर अडिग है, और जब ये पूर्ण होगा तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। माँ दुर्गा अब अंतिम संकेत स्पष्ट करती है। तुम जिसे भाग्य समझ रहे थे वो वास्तव में तुम्हारे चुनावों की प्रतिध्वनि थी। अब तुम्हें अधिक जागरूक होकर चुनना होगा। हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती, हर संघर्ष लड़ने योग्य नहीं होता। माँ कहती है, शक्ति का अर्थ ये नहीं कि हर बार तलवार उठाई जाए, बल्कि ये जानना भी शक्ति है कि कब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। ये संकेत भी है कि तुम्हारी आत्मा अब पुराने ढर्रे पर चलने को तैयार नहीं है। जो पहले स्वीकार्य था वो अब भारी लगेगा। ये असंतोष नकारात्मक नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार है। माँ दुर्गा कहती हैं, जब आत्मा बढ़ती है तो पुराने बंधन स्वतः टूटने लगते हैं। अब अपने कर्मों को भय से नहीं, विश्वास से संचालित करो। भय तुम्हें सीमित करता है, विश्वास तुम्हें विस्तृत करता है। जो तुम श्रद्धा से करोगे उसमें मेरी शक्ति स्वतः प्रवाहित होगी। माँ संकेत देती है, जहाँ नीयत शुद्ध होती है वहाँ परिणाम की चिंता नहीं रहती। कुछ समय के लिए तुम्हें अकेलापन महसूस हो सकता है।
इसे दंड मत समझना, ये वो चरण है जहां तुम्हें स्वयं से गहरा परिचय होगा। माँ दुर्गा कहती है, जो स्वयं के साथ चलना सीख लेता है उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। अब जो द्वार खुलेगा वो केवल बाहरी सफलता का नहीं होगा, बल्कि आत्मसम्मान और संतुलन का होगा। तुम स्वयं को हल्का, स्पष्ट और स्थिर अनुभव करोगे। यही संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। माँ दुर्गा का संदेश अब पूर्ण होता है। डरो मत, रुको मत और स्वयं को कम मत आंको। जो तुम्हारे भीतर जाग चुका है वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। अब मार्ग तुम्हारा है, शक्ति तुम्हारे साथ है और समय तुम्हारे पक्ष में है। माँ दुर्गा फिर संकेत देती हैं, अब पीछे मुड़कर प्रमाण खोजने की आवश्यकता नहीं है। जो बदलना था वो बदल चुका है, जो टूटना था वो टूट चुका है। अब केवल आगे की दृष्टि रखो। बार बार अतीत को देखना उस द्वार को फिर से खोलना है जिसे तुमने बहुत साहस से बंद किया था। ये संकेत भी है कि अब तुम्हारे शब्दों में प्रभाव आने वाला है। जो तुम बोलोगे वो केवल ध्वनि नहीं रहेगा, वो ऊर्जा बनेगा। इसलिए सोच समझ कर बोलो। माँ कहती हैं, कटु सत्य भी करुणा के साथ कहा जाए तो औषधि बन जाता है और मधुर असत्य अंततः विष। तुम्हें ये भी समझाया जा रहा है कि हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आता। कुछ संघर्ष तुम्हें ये याद दिलाने आते हैं कि तुम कौन हो। जिन क्षणों में तुम स्वयं पर संदेह करते हो वही क्षण तुम्हारी असली परीक्षा होते हैं। माँ दुर्गा कहती हैं, जो स्वयं पर अडिग रहता है वही समय को झुका देता है। अब अपने भीतर की आवाज को दबाना बंद करो। तुम बहुत समय से दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते आए हो। संकेत स्पष्ट है, अब तुम्हें अपने सत्य के अनुसार चलना होगा। ये मार्ग आसान नहीं होगा, पर ये तुम्हारा होगा। और जो मार्ग अपना होता है वही अंततः शांति देता है। माँ दुर्गा चेतावनी भी देती है, अपने मूल्य के साथ समझौता मत करना, चाहे परिस्थिति कितनी भी आकर्षक क्यों न लगे। जो तुम्हें भीतर से कमजोर करे वो अवसर नहीं, परीक्षा है। पहचानना सीखो। अब ये संदेश धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतर रहा है। तुम्हें लगेगा जैसे मन हल्का है, दृष्टि साफ है और डर पहले जितना प्रभावी नहीं रहा। यही संकेत है कि तुम माँ की छाया में हो। माँ दुर्गा संकेत देती हैं, अब तुम्हें अपनी गति स्वयं तय करनी होगी। दूसरों की दौड़ में खुद को मत घसीटो। हर आत्मा का समय अलग होता है। जो आज तुम्हारे आगे दिख रहा है वो कल तुम्हारे पीछे भी हो सकता है। माँ कहती है, तुलना वही करता है जो अपने पथ पर विश्वास खो देता है। ये भी संकेत है कि तुम्हारे भीतर जो मौन बढ़ रहा है वो खालीपन नहीं है, वो तैयारी है। जैसे युद्ध से पहले योद्धा शांत होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी स्वयं को समेट रही है। इस मौन से डरना मत, इसी में तुम्हारी अगली शक्ति जन्म ले रही है। कुछ निर्णय अब भावनाओं से नहीं, विवेक से लेने होंगे। करुणा तुम्हारा स्वभाव है, पर हर बार स्वयं को भूल जाना त्याग नहीं होता। माँ दुर्गा कहती हैं, जो स्वयं का सम्मान नहीं करता संसार उससे सीख नहीं लेता। संतुलन सीखो। संकेत ये भी है कि जो तुम्हें बार बार उलझन में डालता है वो तुम्हारे जीवन का केंद्र नहीं होना चाहिए। जीवन का केंद्र वही हो सकता है जो तुम्हें स्थिर करे, न कि विचलित। अपने केंद्र को पहचानो और उसी के चारों ओर अपना संसार रचो। अब तुम्हारे भीतर साहस एक नए रूप में प्रकट होगा। ये शोर नहीं करेगा, दिखावा नहीं करेगा, ये शांत होगा पर अडिग। माँ दुर्गा कहती हैं, सच्ची शक्ति कभी स्वयं को सिद्ध नहीं करती, वो बस होती है। ये चरण अभी पूरा नहीं हुआ है, कुछ संकेत और खुलने बाकी है, पर इतना स्पष्ट है, तुम जिस राह पर हो वही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जा रही है। माँ दुर्गा अब और गहराई से संकेत देती है, अब तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। हर किसी को सफाई देना, हर बात पर स्वयं को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। जो तुम्हें समझना चाहता है वो बिना शब्दों के भी समझ लेगा। माँ कहती हैं, जहाँ बार बार स्पष्टीकरण देना पड़े वहाँ सम्मान नहीं होता। ये भी संकेत है कि तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा बहुत हो चुकी है। सहना और स्वीकार करना अलग अलग चीजें हैं। अन्याय को सहना धर्म नहीं होता। माँ दुर्गा कहती हैं, जब सहनशीलता आत्मसम्मान को कुचलने लगे तब उठ खड़ा होना ही धर्म है। अब अपने अंतर्मन के संकेतों को हल्के में मत लो। जो बेचैनी बिना कारण महसूस होती है वो आने वाले परिवर्तन की दस्तक है। जो शांति अचानक मिलती है वो सही दिशा का प्रमाण है। माँ संकेत देती हैं, शरीर और मन झूठ नहीं बोलते, बस तुम सुनना भूल जाते हो। कुछ वचन जो तुम्हें दिए गए थे पूरे नहीं होंगे, इससे कड़वाहट मत पालना। हर अधूरा वादा तुम्हें ये सिखाने आया था कि अपनी शक्ति दूसरों के हाथ में मत दो। माँ दुर्गा कहती हैं, जो स्वयं पर निर्भर हो जाता है उसे टूटे वादे नहीं तोड़ते।
अब तुम्हारे भीतर एक स्पष्टता जन्म ले रही है। जो पहले धुंधला था अब साफ दिखने लगा है। किसे पास रखना है, किसे छोड़ना है, ये निर्णय अब तुम्हें उलझन नहीं देगा। माँ कहती हैं, स्पष्ट मन ही शांत जीवन की नींव है। ये संदेश अभी समाप्त नहीं हुआ है, पर इतना तय है, अब तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे। कुछ भीतर स्थायी रूप से बदल चुका है और यही परिवर्तन आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। माँ दुर्गा आगे संकेत देती हैं, अब तुम्हें अपने डर से मित्रता करनी होगी। डर को शत्रु मानकर भागते रहोगे तो वो पीछा करता रहेगा, उसे स्वीकार करोगे तो वो मार्ग दिखाने लगेगा। माँ कहती हैं, डर अक्सर वही होता है जहाँ तुम्हारी अगली वृद्धि छुपी होती है। ये भी संकेत है कि अब तुम्हें अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी। जो पहले सबसे ऊपर था वो अब उतना आवश्यक नहीं रहा, और जो तुमने हमेशा टाल दिया वही अब सबसे महत्वपूर्ण बन गया है। माँ कहती हैं, जीवन हर चरण में पुनः संतुलन मांगता है। जो समय के साथ नहीं बदलता वही सबसे अधिक कष्ट पाता है। अब अपने कर्मों में जल्दबाजी मत करो। शांत मन से किया गया छोटा कर्म अशांत मन से किए गए बड़े कर्म से अधिक फल देता है। माँ संकेत देती हैं, जब मन स्थिर होता है तब शक्ति व्यर्थ नहीं जाती। कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले चल रहे हो। उस समय याद रखना, अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। एकांत तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें स्वयं से जोड़ने आया है। माँ दुर्गा कहती हैं, जो स्वयं को पा लेता है वो कभी वास्तव में अकेला नहीं रहता। अब तुम्हारे भीतर जो विश्वास जन्म ले रहा है वो किसी बाहरी आश्वासन पर निर्भर नहीं है। ये विश्वास अनुभव से आया है, संघर्ष से निखरा है। माँ कहती हैं, अनुभव से उपजा विश्वास कभी डगमगाता नहीं। संकेत धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तुम्हें महसूस होगा कि निर्णय लेने में पहले जैसा भय नहीं रहा और आगे बढ़ने में पहले जैसा संकोच नहीं रहा। ये स्पष्ट संकेत है कि तुम परिवर्तन के द्वार को पार कर चुके हो। माँ दुर्गा अंतिम संकेत देती हैं, अब तुम्हें स्वयं पर विश्वास करने के लिए किसी चिन्ह, किसी प्रमाण या किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ तुम्हें बनना था उसकी नींव भीतर पड़ चुकी है। अब बाहरी परिस्थितियां केवल उसे आकार देंगी। याद रखना, जो शांत होकर आगे बढ़ता है वही सबसे दूर तक जाता है। जल्दबाजी मत करना, पर रुकना भी मत। माँ कहती हैं, जो संतुलन में चलता है वही गिरने से बचता है। अब तुम्हारे जीवन में जो आएगा वो तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा नहीं, तुम्हारी समझ का परिणाम होगा। इसलिए हर निर्णय में स्वयं से ये पूछना, क्या ये मुझे भीतर से मजबूत बनाता है? यदि हाँ तो आगे बढ़ो, यदि नहीं तो पीछे हट जाना ही बुद्धिमानी है। माँ दुर्गा कहती हैं, तुम्हें किसी से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी स्पष्टता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो तुम्हें नीचा दिखाने आएगा वो स्वयं तुम्हारी ऊंचाई का प्रमाण बन जाएगा। अब ये संदेश यही पूर्ण होता है, पर तुम्हारी यात्रा नहीं, आगे का मार्ग तुम्हारा इंतजार कर रहा है, स्थिर, उज्जवल और सशक्त। माँ की शक्ति तुम्हारे साथ है हर उस क्षण में जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे। अगर ये संदेश तुम्हारे मन तक पहुंचा हो तो लाइक जरूर करो, अपने भाव कमेंट में लिखो और ऐसे ही दिव्य संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। त्रिशूल।